हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रोमा फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज फिर हम रीडिंग करने वाले हैं और आप बोलोगे कि मैम आपने जो लिखा है इज़ इट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मैं हमेशा वो चीज़ आपको पॉसिबल बोलती हूँ जिसके रिज़ल्ट्स होते हैं। यू मस्ट हैव चेक द इंस्टा, हमारे रिज़ल्ट्स कितने हैं, फेसबुक, बच्चों के टेस्टिमोनियल्स, और आप बच्चों को मिलते भी रहते हो कि रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। हमारा हाईएस्ट स्कोर रीडिंग में आता है। जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा डर होता है उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर होता है। नंबर 1 रीडिंग लिसनिंग दोनों बहुत अच्छे जाते हैं। नाउ आई विल बी गिविंग यू अ टिप जिसमें आपको लगेगा कि मैम ये तो झूठ है, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप इसको मान लोगे तो ये झूठ नहीं है, दिस इज़ द रियलिटी एंड दिस टिप हैज़ गिवन वंडरफुल रिजल्ट्स। आप फॉलो करके देखो। देखो मैंने लिखा क्या है, और ये है 7 टिप्स 7 बैंड 7 डेज। आपको कि ये सारे ही 7 हैं, सारे ही 7 हैं, और 7 बैंड मिनिमम बोले हैं मैंने 7 डेज़ के लिए। अगर आप 8 डेज़ प्रैक्टिस करते हो, 9 डेज़ करते हो, तो ये बैंड 8.5 to 9 तक चले जाते हैं। दे टच 8.5 to 9, दिस इज़ एन अचीवेबल स्कोर। अब आप देखो मैंने करना कैसे है इसको। 7 टिप्स को ध्यान से फॉलो करना एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द टिप्स। टिप्स एकदम बेकार होते हैं, एब्सोल्युटली यूजलेस होते हैं अगर उनको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। मैं क्लास में भी एक टिप देती हूँ और उसको बोलती हूँ इसको फॉलो करो, फिर देन आई कम टू द नेक्स्ट स्टेप। इफ़ द स्टूडेंट्स दे डोंट फॉलो देन आई वेट फॉर अ डे, आई मेक इट श्योर दैट दे आर फॉलोइंग इट। नाउ अभी मैं तो सिर्फ आई एम हियर on YouTube with you, so I can't be so strict, but I am telling you to please follow it. फॉलो करोगे तो स्कोर आएगा, नहीं आएगा तो मुझे फिर बात करना। Now what you're going to, which tips are you going to follow? अब इसमें मैं आपसे कुछ नहीं समझाने वाली हूँ आपको कि आप yes no not given ये वो सारे के क्या यूज़ करते हैं, उसको कैसे टिप्स देते हैं, बट द बेसिक्स ऑफ रीडिंग, जब तक हमारे पास फाउंडेशन ऑफ रीडिंग नहीं है we cannot implement any of the tip. The only thing is what will happen, the teacher will come, she'll give you the tips, she'll make you write down the tips and again you are blank. Then what is the point of that tip? उस टिप का तो कोई फ़ायदा ही ना हुआ। Now first and the foremost thing is, आपको शायद सुन के लगे कि ये तो कैसे हो सकता है। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट टिप इज़ बी पॉजिटिव। बच्चे के सामने जैसे ही रीडिंग आती है वो रीडिंग को ऐसे हाथ में पकड़ता है और ऐसे फेंकता है, कहते हैं क्या पंगा है, मेरे से नहीं होती, आई कॉन्ट डू दिस रीडिंग, दिस इज़ आई मीन विद सच हेफ्टी वर्ड्स, इतने बड़े बड़े वर्ड्स हैं, मेरे को तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती, मीनिंग तो मुझे कहाँ से ही आएंगे, मुझे कहाँ समझ आएगी। बट आई टेल यू, आई गारंटी यू, if you are positive the moment the reading comes in your hand and you are calm enough to check the 3 passages, तीनों पैसेजेस को चेक करो, उसके क्वेश्चंस को चेक करो। सबसे पहले वो पैसेज करो जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ किस में होती है? एक बच्चा है उसको फिलअप्स अच्छे लगते हैं, उसको लगता है नहीं फिलअप्स आ गए तो कोई बात नहीं, मेरे तो ठीक हो जाएंगे। सेकेंड वन सेज नो, हेडिंग इज़ नॉट एन इशू। द थर्ड वन सेज दैट नो प्रॉब्लम्स, आई कैन मैनेज वॉट एवर कम्स टू मी। नाउ जस्ट फिल ऑल द 3 पैसेजेस एंड देन पिक अप अ पैसेज इन विच यू हैव योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथन एरिया को पिकअप करो, वो क्वेश्चंस पहले करो एंड दैट विल बी योर पॉइंट ऑफ सक्सेस। अब बच्चे क्या करते हैं, पेपर में बोलेंगे नहीं मैम थर्ड पैसेज इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट आई विल टेल यू इट डिपेंड्स ऑन योर साइकी। हो सकता है आपको फर्स्ट पैसेज डिफिकल्ट लगे, उसको थर्ड लगे, कोई बात नहीं, जो आपको ईजी लगता है, पहला टिप है जो पैसेज ईजी लगता है पहले वो कर लो, you will be saving your time as well. Number 1, don't be scared, don't have negativity when you just pick up a reading in your hand. Number 2 is pick up a passage in which you are confident. जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है उसको करो। उसके साथ क्या होगा, आपको लगेगा अरे मेरे 14 क्वेश्चंस हो गए, ये तो भी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, I can manage everything. Now that success when it comes to the mind, that is a real confidence which helps you in एक्सेलरेटिंग योर स्कोर। ये लाइफ में भी बहुत चीज़ काम आती है। जब हम मेंटली अपने आप को फेलियर मान लेते हैं, वी थिंक दैट नो वी कांट डू इट, वी गिव इट अप एंड इट इज़ गॉन। द फर्स्ट सक्सेस लाइज इन द माइंड। बी काम, नंबर 1। नंबर 2, pick up the passage which you feel you are comfortable. Number 3 is manage your time.
अपने टाइम को मैनेज करो. दे आर 40 क्वेश्चंस, वेरी वेरी सिंपल थिंग. 40 क्वेश्चंस एंड 60 मिनट्स. इसका क्या मतलब हुआ? वन क्वेश्चन शुड बी नॉट मोर देन 1.5 मिनट. डोंट स्ट्रेच इट टिल 5 मिनट्स. उसको 5 मिनट्स तक अगर स्ट्रेच करोगे तो फिर तो वो छूट ही जाएगा. ऑब्जेक्टिव है जस्ट find the keyword, link and locate, and that's it, and you will be finding the answer. Then the next important tip is a move on technique. ये मैं बच्चों को बहुत कहती हूँ कि जब आपको आंसर नहीं मिलता तो छोड़ दो, उसके साथ जिद मत करो, उसको पकड़ो मत कि मुझे आंसर मिलेगा तो मैंने आगे जाना है. नो, नथिंग टू वरी. कई बार माइंड इतना पजल हो जाता है कि नहीं मिलता आंसर. आंसर सामने होता है और हमें लगता है पता नहीं आंसर कहाँ है. आंसर लेके जाना थोड़ी है, आंसर तो पैसेज में ही है. When you find the answer, it is okay. If you don't find the answer, then move on. When you will move on, definitely you will be finding the answer of the question that you have left. Is it clear? Then comes the most important part of the reading is don't leave anything. Don't leave any question. Question को छोड़ो मत. ज़्यादा questions को अगर आप छोड़ते चले जाओगे कि कोई बात नहीं मैं बाद में कर लूँगा, तुक्का मार दूँगा, तो दैट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है. सिर्फ आपने एक दो क्वेश्चंस को छोड़ना है कि मिल जाते हैं तो कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. इसके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट कह रही हूँ कि दिस यू हैव टू बी क्विक इनफ. देन कम्स द टिप ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग. कि स्किम और स्कैम करिए, पैसेज को फटाफट ओवरव्यू कर लो. Overview the passage and you will realize that you have found most of the information in the passage. Just 2-3 minutes. Just 2 minutes भी ले लो, 3 भी ज़्यादा है. 1.5 to 2 minutes में पता लग जाता है कि पैसेज किसके बारे में है. फिर उसके बाद don't get upset when you think the word is very big and I don't know how to pronounce and how to find the meaning. विकैबलरी एक ऐसी चीज़ है दुनिया में, ना कोई किसी को पूरी विकैबलरी सिखा सकता है और ना ही कोई सीख सकता है. आप लोग जब भी पढ़ो ना, कुछ भी पढ़ो, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ आइल्स, कुछ भी करो, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ. प्रैक्टिकलिटी कहती है भाई पॉसिबल कैसे है. आपने तो कह दिया विकैब करो, टीचर ने बोल दिया विकैब करो, अब वो बच्चा बेचारा कहाँ से करेगा. टीचर से पूछो उसको इतनी आती है, उसको भी नहीं आती. 101% जो वर्ड वहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, वो वर्ड को अंडरलाइन करो, 3 लाइन्स बिलो एंड 3 लाइन्स अबव, उसका मीनिंग दिया होगा. अब जैसे वो कहता है पीपल इन ऑस्ट्रेलिया आर फिलैंथ्रोपिस्ट, वो पी से शुरू हुआ हुआ है, मैं पता भी नहीं क्या है क्या नहीं है. आगे जाके वो लाइन में एक्सप्लेन करता है पीपल इन ऑस्ट्रेलिया दे पार्ट देयर इनकम, दे गिव देयर इनकम टू द पुअर पीपल एंड दे हेल्प देम. तो हमें पता चलता है कि फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है दान करना. तो आप इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज मत हुआ करो. मैं बस रोज़ के इट इज़ नॉट इवन काउंटेबल जितना मैं ये क्वेश्चंस के जवाब देती हूँ कि बच्चा कहता है मैम मुझे विकैब नहीं आती, मेरे से टाइम नहीं मैनेज होता. ये जो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ ना, ये आप 7 days तक इम्प्लीमेंट कर लो, जस्ट 7 days, एंड इट इज़ अ गारंटी. तो फिर मेरे को यूज़ करना पड़ेगा. इट इज़ क्वाइट, आई एम क्वाइट श्योर कि आपका स्कोर बैंड यहाँ तक पहुँचेगा. आप करके देखो. Be honest in it, be positive in it, and I'm sure you'll get the score. कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, you can just give me a text and I'll be trying my level best to solve. If you are genuine enough, you have really practiced. practice करने के बाद अगर प्रॉब्लम आई है, अगर वीडियो सुनने के बाद प्रॉब्लम आई है तो फिर तो वो प्रॉब्लम ही है. उसको इम्प्लीमेंट करके देखो, then I will definitely try my level best to find a solution for you. Stay safe and be connected so I can just help you out as much as I can. Thank you. God really bless you.